दिगर बाबा को चेतने मौजूद है। मैं चाहूंगा कुछ देर कुछ दूर तक मेरी गुफ्तगू से आप एक इल्मी फिक्री सफर शायद थोड़ी देर बाद आने वाले मजलिस से बंद कर कुछ और तक सुन पाए। आज सरकारें हिंद यादें मोहब्बत आपके दिलों की दुनिया को यहाँ खींच कर लाई। मुजद्दिद का मुजद्दिद बेटा था और तारीख में वो शख्सियत जिंदा रहती है जो कराम के साथ रहते हैं। तारीख के साथ वो शख्सियत जिंदा रहती है जो कराम के साथ रहते हैं। मगर तारीख वो शख्सियत जिंदा रहती है जो इस्तिकामत और इसको समझने के लिए सुल्तानुल मुहक्किकीन जो जवान है 18 साल बराबर कहता हूं तो जवानों से बात करना चाहता क्योंकि जिस कौम के जवान अच्छे होते हैं मुआशरा खूबसूरत होता है। जिस कौम के जवान माजी होते हैं मुआशरे से खुशबू आती है। जिस मुआशरे के जवान पढ़े लिखे होते हैं गलियों से लाइब्रेरी फनक जवानों से मुआशरा है। इसीलिए सरकार ने फरमाया मोहम्मद हदीस शरीफ में टुकड़ा है शाब मन नशा फिल इबादत। जवान वही है जिसकी जवानी इबादत के साथ गुजरी। अब अगर सुनना चाहते हैं तो तवज्जो तरफ एक घंटा सवा घंटा मगर बहुत मुश्किलों से गुजर आप आसानी घर पड़ाव डाल तो अपनी आसानियों को नहीं मेरी परेशानियों को देखते हैं। इतने बड़े भाई बहू के घर से मैं जल्दी से थोड़ा सा बिस्तर लपेटा माँ कहती रही दुआ रुको दुआ चल अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर मेरी खुशनसीबी है। तो सुनने का मिजाज है कि पहली इधर नहीं मोबाइल पे बात वो प्रोग्राम और ये वहाँ की गुफ्तगू यहाँ और मैं कहाँ कामयाब होऊंगा ये बस मेरे मुर्शिद सरकार शरीयत का कर तो सुनने का ख्याल है हाथ उठा एक बार ये सुभान अल्लाह और जब वादा करो जैसी मेरी गुफ्तगू अच्छी लगे न लगे मगर यहाँ लेने की कोशिश कर। यहाँ जब लोग बात अच्छी आदमी तीन तरह याद की जमात याद इधर किसी शायर हर तरफ बेशुमार हर जगह हर बेशुमार फिर तन्हाई का शिकार हर जगह हर बेशुमार फिर तन्हाई का शिकार और किसी शायर आदमी सुनता आदमी की बात आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को पैर अमल हो गैर की सदा आदमी नहीं सुनता तर्क मुद्दा करके ऐन मुद्दा तर्क मुद्दा करके ऐन मुद्दा तर्क मुद्दा करके ऐन मुद्दा हो जा आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को पैर अमल गैर सदा मैं जो शेर पढ़ रहा हूँ ये मेरी तकदीर इसी पर घूमती रहेगी और शेर समझना मुश्किल भी हो तो मेरी तकदीर से आसान है वरना हम जिस दौर में रह रहे हैं तकदीर समझना मुश्किल है शेर सुनना आसान है तो मुलाहिजा फरमाइएगा
आदमी तीन तरह के होते हैं। एक वो है जो खाता पीता सोता जागता उठता बैठता बच्चे पैदा करता बच्चे की परवरिश करता। इससे आगे उस आदमी की कोई सोच नहीं। बाबू बैठ अरे लाल जगह जगह पे बैठ जाओ। इससे आगे कुछ नहीं सोच। अच्छी जिंदगी गुजर रही, खा रहा पी रहा सो रहा जाग रहा, शादी हो गई, बीवी बच्चे घर सब कभी कुछ नहीं, बस इसी में घूम रहे हैं लोग। इससे आगे जिंदगी का कोई डर नहीं होता, कोई मकसद नहीं होता। बुजुर्गों ने ऐसों को ये वो लोग जो जानवरों की सिफत, इसको सुनिए। वो क्या जानवरों की सिफत, जानवर बच्चे पैदा करते हैं, जानवर भी बच्चों की परवरिश करते हैं। एक परिंदा अंडा देती है और अंडा देने के बाद उससे बच्चे लेडी परिंदा निकाल अल मसला है कि जिंदगी बस है, उससे कोई जिंदगी है। बुजुर्गों ने फरमाया वो लोग जिसकी जिंदगी का कोई मकसद सिर्फ यही मकसद है कि वो लोग हैं जो देखने में तो आदमी है मगर जानवरों की सिफत। एक दूसरी जमा दूसरे लोग वो खाते बच्चे पैदा करते हैं, घर भर मगर यही जिंदगी का मकसद होता। बल्कि जब अज़ान देते हैं, अगर सुभान अल्लाह बोलना चाहते हो तो पूरा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। मैं हवाई मसला के आला पर तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं जमीनी मसला के आला पर तकरीर। ये जमीनी मसला के आला है जो हवाई मसला के आला की गुफ्तगू करते हैं, उससे मार के करते हैं और कुछ नहीं। जो जमीनी मसला के आला की बात करते हैं वो मार्केटिंग करते हैं, आला की मार के खैरात। तवज्जो से सुनिएगा, थोड़ी इंशाअल्लाह आप जब यहाँ से उठेंगे तो आप बहुत लेकर जाने जरूर साथ पाएंगे। एक बार मुस्कुराकर बोलिए सुभान अल्लाह। जरा हाथ को लहरा के बोलो ना सुभान अल्लाह। मुलाहिजा फरमाइए हजरत मुफ्ती साहब खाते सोच सब कुछ करते हैं मगर इसके साथ मस्जिद रहता है। अल्लाहु अकबर अपनी सारी मसलहतों को यलख छोड़ चल वज़ू मुसल्ले पर नमाज पढ़ते हैं। अल्लाह ने अगर दिया है हज रमजान का महीना आया रोजे इत्तिमाम करते हैं, नेकियों को चुनने की कोशिश करते हैं, नेकियों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। आखिर में अल्लाह वालों ने कहा ये वो लोग ये वो लोग जिनकी जिंदगी फरिश्तों की सिफत। मेरे धीरे जो बच्चे मैं चाहता हूं भी सीखने के लिए कुछ यहाँ पर मिले। आप ये ना नाथा बनिए ना खतीब बनिए, अभी तालिब बनिए, ये अच्छा साथ पूरा जमीन तो शायरी में सूरत नाम हमारे भाई अशफाक साहब पूरी अल्हम्दुलिल्लाह की फिक्र नजर के कागज पर शेर व सुखन के लफ्ज काफिया गदीफ लिबास बटन शेर मोहब्बत के साथ सुनिए। खाते हैं सोच नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, करते हैं, ज़कात देते हैं, नेकियों में काम किया जाते हैं। ये वो लोग हैं जो फरिश्तों की सिफत। पहली जमात वो है जो जानवरों की सिफत
और दूसरी जमात जो है जो फरिश्तों की सिफत और एक तीसरी वो खाते पीते नमाज पाबंदी है, रोजा का इत्माम हज ऊपर फर्ज मामला भी करते हैं, सारी के साथ वो कभी नेकियों पर रुकते भी नहीं और नेकियों पर कभी कतराते नेकियों पर कभी रुकते भी नहीं, नेकियों पर कभी कतराते भी नहीं, बल्कि मौला से कहते हैं मौला हम नमाज पढ़ते हैं, मकसद नमाज नहीं है, हम रोजा रखते हैं, मकसद रोजा नहीं है, हम हज करते हैं, मकसद हज नहीं है, हमने ज़कात दिया, मकसद ज़कात नहीं है, ये सारी चीजें वसीला है, मेरा सफर रुकेगा नहीं, चलता रहेगा चुप के तुझे पाना। हम तुझे पाना चाहते हैं, हम तुझे पाना चाहते हैं। अब यही पर इन्हीं लोगों ने हिम्मत मर्दाने हिम्मत का एक सरकार मर्दाने हिम्मत में एक थे जहाँ हिम्मत थी कभी की जिंदगी की किताब पढ़ना कहीं पर ये सोच नहीं हुआ कि मैं नमाज पढ़ने हो गया, मैं रोजा रख लिया, मैंने हज किया, मैंने ज़कात दी, काम हो गया, बल्कि पढ़ाई के मुझे की जिंदगी कि जहां किसी ने बार-बार दर्द का वहीं से चल जिंदगी कोई किताब हो, जिंदगी हर किताब शरा मुफ्ती आज़म वो है कि हर मरहबत पर निकले, मुफ्ती आज़म वो है जो अब थोड़ी सी बात कोशिश कीजिएगा तो बहुत तक जाएगा, जिस रूहानी मंच है मेरे मुफ्ती आज़म शाहिद ललाना में मुजाहिदाना देवर तो मेरे सरकार का रूहानियत से मादियत का गलबा है, हम जड़ फिक्र में हैं, हम लोग के छिलकों में खो गए हैं, अंदर के अंदर जो छुपी हुई जर उसके कमाल को पाने की फिक्र नहीं है, हम प्याज कूदे को देखने की फिक्र नहीं करते, छिलकों में लगे रहते हैं। यही वजह है इस दौर आलिम भी बहुत है, खतीब भी बहुत है, पीर भी बहुत है, फकीर भी बहुत है, मगर एक कोई मुफ्ती आज़म नहीं। सरकार मुफ्ती आज़म मरते हैं थोड़ी जहां वहां वहां फकीरी और जहां फकीरी वही और जहां फकीरी होती है वही फकीरी सबसे बड़ी बात नहीं जो दरवाजा से मांगे, जो दरवाजा से मांगे, जो पूरी गली में मांगे, जो लखनऊ के गाँव में मांगे, जो जिहाद की सासों में मांगे, उसे फकीरे दुनिया कहते हैं, और जो दरवाजे पर मांगे उसी को फकीरे। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, जरा जी लगा बोलो सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। फकीरे दुनिया का थकता नहीं और फकीरे मौला भी फकीरे दुनिया थकता नहीं और फकीरे मौला भी थकता नहीं। दुनिया के फकीर की तोड़ लेते हैं, अगर
पर वो 5,000 रुपया मांगे तब पर वो 10,000 रुपया मांगे चैन तब पर वो 15,000 रुपया चैन तब पर वो 25,000 मांगे चैन तब मांगता रहेगा 10 मकान क्या बात चूक फकीरे दुनिया की फितरत फकीरे दुनिया की फितरत मानना है तो वो दुनिया से आता है ये फकीर भी नहीं था ये फकीर भी नहीं था और फकीर मौला नहीं था अरे यहाँ दूध देने वाला दूध लेकिन जो फकीर वो लिली से देने वाला अपने हाथों को उठाकर जवाब देना रहेगा नारे तकबीर नारे रिसालत फैज़ाने गौसे आज़म मसलके आला हज़रत जश्न सरकार मुफ्ती आज़म है बुजुर्गों के कर्म में पर आ जा जहां फकीर हो वहां हिम्मत हो नहीं बोलोगे तो मैं भी रहा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह लहरा के बोलो रसूल अल्लाह मुट्ठी बांध के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह अरे जो है वो जो मालदार हो रहा है वो जो फकीर हो रहा है वो नहीं है जब जगेगा नहीं तो हिम्मत थक जाएगा हिम्मत का कोई बात नहीं तो थोड़ा सा मजबूत हो जाए और इससे मुस्कुरा जाता हिम्मत मगर है कोई मर्दाने सब कोई प्रयास पे रुका कोई प्रयास पे रुका कोई प्रयास पे रुका कोई चौक पे रुका कोई कुर्सी काबा का बदल दो जा शम्स दोहा ताबे जुमला शायर नो किसी के पास ऐसे हिम्मत सब रह गए सब रह गए इसी रह गए उसी मसलके आला हज़रत फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म है बस्ती करिया खतीबे हिंदुस्तान हज़रत और जहाँ फकीरी है वहीं हमारे बहुत सारे अच्छे दोस्तों ये शेर उससे भाई गड़बड़ करने लगे शेर मैं फकीर हूँ उसके हवाले मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह बाबू अच्छा दूसरी फिर बोलिए तो ताजा
मेरी मसलत को आप अल्लाह चूंकि करबलाई मौसम है 10 तारीख को मैंने कलाम लिखा था बात मुफ्ती आजम के आका की बात तो है मैं फकीरी पर भी थोड़ी दूर और फिर फकीरी में अपने मुफ्ती आजम को इंशाअल्लाह तो मतलब पढ़ ऐसी लहराइएगा हम भी लहराए मुस्कुरा कर बोलिए मतलब हमारे अशफाक भाई सामान्य जिंदगी है तरीका हुसैन तरीका अपनी नजरों बोलो या हुसैन और बोलो या हुसैन और बोलो या हुसैन।
फैसला पास करते हुए बाजुओं की खैरात आ जाए, जिस यजीदी का ऐलान करते रहो, हाथ बोलो या हुसैन या हुसैन से और आपको देखा किस तरह आपकी रहती है और से बोलिए शहीद मसलक आला हजरत जश्न सरकार मुफ्ती आज़म है साबित हुआ और जो हिम्मत वाले होते हैं वो हजारा मगर वो किसी फरिश्ते को नहीं आज़माया, किसी फरिश्ते को नहीं आज़माया, सिर्फ इताअत के लिए, 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 सिर्फ इताअत के लिए। मैं इतनी जायज़ खलीफा, मैं ज़मीन पर बनाने वाला हूँ, फरिश्तों को मैं तेरी तस्बीह तहमीद के लिए क्यों बनाने वाला है? फरिश्तों की ड्यूटी सिर्फ इताअत
सिर्फ इताअत। अगर आपने भी सिर्फ इताअत की तो आपकी जिंदगी और फरिश्तों की जिंदगी एक हो गई। मगर अल्लाह ने अमल का शेर लगाया और ऊंचे आदम खाकी से अंजुम सहने जाते और ऊंचे आदम खाकी से अंजुम सहने जाते हैं कि ये टूटा हुआ तारा बहे बहे न बन जाए। फरिश्तों की सिफत में इताअत, और अगर हड्डी वही काम करके रुक गए तो इताअत। मेरी जिंदगी फरिश्तों की जिंदगी, मेरी जिंदगी फरिश्तों की जिंदगी। मगर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ठहरते नहीं, चलते रहते हैं। किसी फरिश्ते को कभी नारे नमरूद में नहीं रखा गया। किसी फरिश्ते के लिए कभी यूसुफ चूहे का मामला नहीं आया। किसी भी फरिश्ते के लिए कभी पत्रों की फांसियां नहीं सजाई गई। इसलिए ये फरिश्तों को सिर्फ इताअत के लिए पैदा किया और अल्लाह ने अपने खास बंदों को अपनी मोहब्बत के लिए पैदा किया। थोड़ी सी तवज्जो हो जाए, अपनी मोहब्बत के लिए पैदा किया है। मोहब्बत के लिए पैदा किया। मोहब्बत की कोई मोहब्बत की कोई हाथ उठाकर जरा हिला के बोलो, मोहब्बत की कोई हद नहीं। अल्लाह में माल चल गया। सर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल सर एक चीज बताइए, पूछो क्या मोहब्बत का इल्म की हद क्या है? इल्म की हद हैरत है। हैरत इल्म की है। जहां जिसका इल्म रुक जाए आगे उसके लिए हैरत। आज से 30 साल पहले मोबाइल कोई नहीं। फॉर एग्जांपल कोई अगर कहता है कि चीज निकली है कि घर बैठे अमेरिका बात कर लीजिए, घर बैठे अफ्रीका बात कर लीजिए, हैरत। घर बैठे चाइना बात कर लीजिए। इल्म इंतहा है। इल्म इंतहा है। तरफ से माल नहीं का सरकार फरमाते हैं दुआ में रब्बी जिदनी इल्मन तहय्युरन फी। ये अल्लाह अपनी जात के ताल्लुक से अपने पैगंबर मोहम्मद अरबी का इल्म बढ़ाता रहा ताकि तेरे पैगंबर मोहम्मद की हैरत। इल्म की हद हैरत। इल्म की हैरत। इल्म की हद हैरत। मगर इश्क इश्क नहीं है। माल ने कहा कि इल्म की इंतहा है। इश्क की इंतहा क्या है वो भी बता दें तो कहीं इश्क इंतहा है का जब इंतहा नहीं था हमने शिर्क इकबाल जैसा शायर हो। अब पूछने वाला भी कोई आम फाम आदमी नहीं हो तो कहा कि क्या पहले एक लफ्ज है सादगी का मतलब एक होता है सादगी का मतलब बेवकूफी। अब ये से क्या कहा इल्म की इंतहा क्या है? तो कहा इश्क है ही नहीं। तो कहा हद नहीं था का कौन तो कहा कि वही कि तेरे इश्क की इंतहा तेरे इश्क की इंतहा कि मेरी सादगी देख क्या चाहता मेरी सादगी देख क्या चाहता। तो इश्क की इंतहा नहीं है, इल्म की इंतहा है। अब यही पर तवज्जो चाहो, यही पंजी लगाइएगा कि जो मैदाने हिम्मत होते वो कभी नहीं रुकते, वो कभी नहीं हारते। इसलिए ये फरिश्ते इताअत के लिए हैं और इंसान मोहब्बत के लिए, और मोहब्बत की कोई हद नहीं है। अब आगे तवज्जो, मोहब्बत की कोई हद नहीं है। अब तवज्जो, मैं आपको सरकार मुफ्ती आजम तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह करे कि उससे मुफ्ती आजम बनाने वालों आप इस हिस्से से मुलाकात कर लीजिए। सरकार मुफ्ती आजम हिम्मत जहाँ ठहराव नहीं हो तो भारत की तारीख दो ऐसी शख्सियतें खुल खुल निकल कर आती हैं जिन्होंने हिम्मत के रास्ते का सफर किया। एक शख्सियत सरहद की सरजमीन पर बोलो सुनो, जरा हाथ उठाकर बोलो सुनो।
सरहद की सरजमीन पर जिन्हें मुजद्दिद अल-फसानी कहा जाता है, जिन्हें शेख अहमद सरहदी कहा जाता है, हमने हुजूर मुजद्दिद अल-फसानी की जिंदगी नहीं पढ़ी, सिर्फ इतना जानते हैं कि आपने अकबर की आंखों में आंखें डालकर शरीयत की हिफाजत की, सुन्नत की हिफाजत की, कुरान के पारों की हिफाजत की। मगर उस मर्द जलील ने, उस मर्द फकीर ने, उस अल्लाह वाले ने, उस मर्द हिम्मत ने, जो मर्द हिम्मत होता है वो हालात से समझौता नहीं करता, जो मर्द हिम्मत होता है वो माहौल से डरता नहीं है, जो मर्द हिम्मत होता है वो किसी के तराई से डरता नहीं है, जो मर्द हिम्मत होता है वो कुफ्र की आंखों में आंखें डालकर बोलता है, जो मर्द हिम्मत होता है वो बादशाहों की औकात में आकर बोलता है, जो मर्द हिम्मत होता है वो अजीब की राह पे चल बोलता है। ये हिंदुस्तान में हम हैं, हिंदुस्तान मेरा प्यारा मुल्क है, हम अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मगर याद रखना, तारीख का एक जुमला दे रहा हूँ, अगर मुजद्दिद अल-फसानी नहीं होते तो मस्जिद की अज़ानें छीन ली गई थी, अगर मुजद्दिद अल-फसानी नहीं होते मस्जिद के मेहराबों मिंबर तोड़ दिए गए थे, अगर मुजद्दिद अल-फसानी नहीं होते इस्लामी शायर पे हमला हो रहा था, तीन रुखसत हो रहा था। अकबर को कुछ मौलवियों ने हर दौर में सरखरीद मौलवी रहे हैं, हर दौर में बिकने वाले मौलवी रहे हैं, हर दौर में पैसों की छीनछान कर मौलवियत बिकी है। उस दौर में भी मौलवियत बिकी थी, उस दौर में भी मौलवियत ने पैसों की बुनियाद पर बादशाह के आगे अपना सर तस्लीम खम किया था। मगर उस दौर में जब मौलवियत बिकी है तब इसी मौलवियत की लिस्ट से कोई मर्द फकीर पैदा हुआ है, जब मौलवियत बिकी है तब कोई अल्लाह वाला पैदा हुआ है, जिसने मौलवियत की सरहद को अपनी फिक्र के पैरों से कुचलते हुए इसकी रिसालत का वो झंडा उठाया कि किधर वो झंडा गया उधर नारे या रसूल अल्लाह आया, जिधर वो झंडा गया उधर नारे अल्लाह हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। अकबर ने बहुत तेवर के साथ कहा, एक नया अल्लाह। बड़े बड़े मौलवी पे खामोश रहे, मगर सरहद के बेटे ने कहा मैं रुकूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। जरा हाथों को लहरा कर बोलो सुभान अल्लाह। मैं नहीं रुकूंगा, आंखों में आंखें डाल दी, जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। मगर जेल में रहने वाले ने कहा कि फकीर जहाँ रहता है वही इश्क का चिराग जलाता है, फकीर जहाँ रहता है वही से कामयाबियों का सूरज निकालता है। मुजद्दिद अल-फसानी के मुरीदों में बड़े-बड़े वजीर थे, बादशाह को भी डर हुआ, अकबर चला गया, जहांगीर आया, जहांगीर को भी डर हुआ कि इनको अकबर रखा जाएगा तो फंस जाएंगे, अब निकाला भी गया तो साथ रखा जा रहा है, मेरे साथ चलो, मेरे साथ बैठो, मेरे साथ खाओ, मेरे साथ पियो, ताकि इनको छोड़ा नहीं जाएगा, इनको छोड़ा नहीं जाएगा तो मेरे मजहब के खिलाफ बोलेंगे नहीं, मेरे दीन के खिलाफ बोलेंगे नहीं, मेरे नजरिए के खिलाफ बोलेंगे नहीं, इसलिए साथ रखो, मगर कुर्बान जाओ। हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी की खूबसूरत वाली नजर पे कि बादशाह ने तो ये सोचा था कि साथ रहेगा तो उसकी तहरीक मरेगी, साथ रहेगा तो उसका मिशन मरेगा, साथ रहेगा तो उसका नजरिया मरेगा, साथ रहेगा तो उसकी आवाज मरेगी। मगर मर्द फकीर ने बादशाह के साथ रहकर किरदार का वो सूरज पेश किया, कुफ्फार का वो लेजा पेश किया, शरीयत की वो पासदारी पेश की, मुस्तफा जब का वो रंग पेश किया, बार-बार इलाही में सुजूदियत का वो नजराना पेश किया कि जो अकबर का बेटा जहांगीर हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी को जेल की आली सलाखों में डालता है, जो साथ लेकर चलता है कि मेरा मिशन नहीं करे, जिसने मिशन अपने मिशन को बचाने के लिए मुजद्दिद अल-फसानी को अपने पास रखकर पाबंदी रखी, उसी मुजद्दिद अल-फसानी ने निगाहों का शमशीर चलाया कि जहांगीर शिकार हो गया, जिस जहांगीर ने और उसने अपने इस्लाम को मिटाना चाहा, फिर उसी घर से मुजद्दिद अल-फसानी निकले और इन्होंने इस्लाम बचाना सिखा दिया और ऐसा सिखाया क्या पूरे अल्लाहू अकबर की क्या बात है, बेशक बेशक। हाँ ये मर्द फकीर और एक बरेली का मर्द
इशारों की जुबान में बहुत बोलना चाहता हूं। इशारों की जुबान में 1923 2024 103 साल 103 साल बात फिक्रो नजर के आदमी बिरादराने वतन एक नई तहरीक बुनियाद डाली और उसी तहरीक के जवाब में सरकार मुफ्ती आजम ने तहरीक जमात मुस्तफा की बुनियाद। अगर हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। ये तहरीक जमात चल जुलूस की तहरीक नहीं, ये तहरीक जमात सिर्फ अफराद को छोड़कर अपनी तबीयत के मुताबिक अपना मिशन चलाने की तहरीक नहीं। ये तहरीक जमात रज़ाए मुस्तफा हुजूर मुफ्ती आज़म के पाकीज़ा ख्वाबों का एक खूबसूरत हिस्सा है। याद वो तो कितना अजीब वहशत दिन लूट दिन छीन का दौर 1923 और यहीं पर मैं बात कहूंगा कि जो तहरीक की बुनियाद गैरों 1923 में 223 में जाकर उस तहरीक का ख्वाब पूरा हो रहा वो इतने हम कितने हमारे पास हम सिर्फ इतना शौक रखते हैं कि जन्नत में पानी है तो पाँव चूम लो, जन्नत चूम पाना है तो हाथ चूम लो। अगर चूमने से जन्नत मिलती तो मेरे हुसैन की जिंदगी कभी करबला की तारीख का हिस्सा नहीं बनती। अरे जहां कदम कदम पर दुआ नहीं, दुआ के साथ दुआ का असर साथ चले। वो मेरा हुसैन के बचपन में मोहब्बत भरी एक शिद्दत का नशा पेश करे। जन्नत से मेवा हुसैन कभी करारत से निशान नहीं फेंकता, कभी करारत से कोई तहरीक नहीं फेंकी, कभी करारत से कोई आवाज आगे नहीं बढ़ती। अपने निशान और अपनी आवाज को आगे बढ़ाने के लिए कभी तलवारों के साए में भी आना पड़ता है और कभी सीधे खंजर मुस्कुराना। जिंदाबाद या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जरा हाथ उठाकर कितने रंग में हुसैन को जरा आका आला हज़रत के नाम पर हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हजरात तवज्जो एक बात रुक गई थी तो मैं आगे उसको इजाजत मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। बात आई मुझे अल्फसानी सरकारें मुझे अल्फसानी तहरीक की बुनियाद में थोड़ा थोड़ा अपनी कौम को बताता हूं कि 100 साल लोग लगे रहे तब जाकर आज कामयाबी मिली। 100 साल कभी एक शिफ्ट वाले नहीं थे, आज सारी शिफ्ट का कब्जा जमा हालात बदतर हो रहे हैं। आप रिक्शा चलाते रह जाइए, हालात बदतर हो रहे हैं। आप पंचर चलाते रह जाइए, हालात बदतर हो रहे हैं। आप नारा लगाते रह जाइए, हालात बदतर हो रहे हैं। आपकी आने वाले मुसलमानों के हाथों में पूरा किया जाने की साजिश हो रही है। इसका एक ही इलाज है, इत्तेहाद के साथ तालीम करना। इसलिए इस वक्त कोई नहीं है, रहनुमा कोई नहीं है, कोई आपको आगे बढ़ाकर मंजिल तक पहुंचाने वाला नहीं। किससे पूछे नक्शे मंजिल, किससे ले दरसे वफा, हर कदम पर रहता है रहनुमा कोई नहीं। एक दर्द है किसी पर साथी तौर पर मगर तारीख देखो, हालात को सोचो, मौजों के थपेड़ों से बचना कैसे ये भी सीखना होगा। अब मौजों के थपेड़ों को फन्ने तैराकी से
उसके फन को कुचल चल आगे कैसे निकलना है ये भी कैसे सोचिएगा, कैसे सोचिएगा मुफ्ती आजम ने तो मिशन अब सोच ये तहरीक जमात ये कोई मामूली तहरीक नहीं, जिस तहरीक के नतीजे में इस तहरीक की बुनियाद डाली गई उसको भी ज़हन में रखिए। और फिर मेरे मुफ्ती आज़म की निगाहें खुदा तो कि कैसे उस मर्द वली में हमारी हिफाजत के लिए तहरीक की। मगर एक बात जवानों हुजूर यहाँ भी तहरीक की बुनियाद रखी गई, नतीजा कब निकला? तहरीक की बुनियाद और नतीजा कब निकला? तहरीक की बुनियाद रखी सरकार जब तक एक दीवाना सुभान अल्लाह नहीं बोलेगा मैं आगे बढ़ूंगा। मेरे पास लतीफे नहीं है और लतीफा सुनना बहुत कुछ काम की बातें सुन लो। हुजूर मुजद्दिद अल-फ़सानी शेख सरहद कैसे अल्लाह कैसे रंग इल्मी है पर मुझे ऐसा कभी कभी कुछ कर सकता है करूंगा नहीं। मगर अकबरी इल्हाद के कितने अकबरी इल्हाद के ताबूत में कील ठोका था मुझे अकबर चला तहरीक की बुनियाद रख दी गई, तहरीक की बुनियाद रख दी गई। जहांगीर लड़ाई काम चल रहा। अकबर के बेटे जहांगीर को हुजूर मुजद्दिद अल-फ़सानी ने अपने कुछ दिनों की तरबियत से लायक बना दिया था कि जो शरीयत के खिलाफ खुली इजाजत अकबर के दौर मुसलमानों के खिलाफ की गई थी, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी जहांगीर के दौर में आकर अपनी जीत का ऐलान अपनी जीत का ऐलान कर दिया। मगर अभी उस तहरीक का मिशन पूरा नहीं हुआ। मिशन कब पूरा हुआ? जब हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी का इंकलाब हज़रत ख्वाजा मासूम नक्शबंदी जब इस मर्द फकीर की तरबियत में मोहिउद्दीन जिसे हम बादशाह औरंगजेब कहते हैं, इनको 30 साल तक उनके बाप ने हज़रत ख्वाजा मासूम नक्शबंदी मुजद्दिद अल-फ़सानी की सोच 30 साल नजर में रखा। तो जो 30 साल रहा हो ख्वाजा मासूम नक्शबंदी की सोहबत दुनिया असर में इसका जलवा क्या हो, उसकी आदत कैसी होगी? तो लोग बादशाह के दीन पर होते हैं, बादशाह शायद मुकल्लिद होता है तो लोग मुकल्लिद हो जाते हैं, बादशाह वहाबी होता है तो लोग वहाबी हो जाते हैं, बादशाह सुन्नी होता है तो लोग सुन्नी हो जाते हैं। जितना बादशाह चलाता है उधर लोग चलते हैं। तो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी के बेटे हज़रत ख्वाजा मासूम नक्शबंदी की सोहबत में 30 साल औरंगजेब रहे। जब औरंगजेब आए सल्तनत के तख्त पर तो 30 साल तक संवारा था ख्वाजा ने, 30 साल तक बनाया था ख्वाजा ने, 30 साल तक रास्ता किया था ख्वाजा ने। तो जिस तहरीक की बुनियाद रखी गई थी अकबर के दौर में, बादशाह औरंगजेब ने उस तहरीक को खूबसूरत बना दिया। तहरीक रखी जाती है और नतीजा मिलता है 40 साल के बाद। तहरीक रखी जाती है और नतीजा मिलता है 50 साल के बाद। बात है हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। मिशन मेरी कौम के पास सच है, कौम के पास जितने किसी के पास मेरी कौम के पास जितने मेरी कौम के पास तो पैदाइशी पैदा हो रहा है। जब सोच ये दर्द है, तारीफ वाली तकरीर नहीं, आगे बढ़ने वाली तकरीर करो। हर जिला अपनी जिम्मेदारी लेके कैसे में आगे बढ़ना है और आपको बढ़ना है इल्म ही आपके लिए इस वक्त कायद है, इल्म ही आपके लिए रहमत है, इल्म ही आपके लिए लीडर है, इल्म ही आपके
थोड़ी देर और तो हाथ उठा कर बोलो सुभान अल्लाह, जरा जी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह। मिशन की बुनियाद रखी जाती है, उसके पीछे बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। इसको आप ध्यान में 2019 बुनियाद रखी। मुसलमानों से उनका दीन छीनकर अपने वतन अपने दीन में ला रहे हैं। उस तरीके अजीब अजीब बड़ी बेचैनी, बहुत कलक टेंशन, क्या किया कैसे किया, आगरा लूट रहा, मेरठ लूट रहा, जयपुर उदयपुर तबाह हो रहे थे इस्लाम के शहजादों को, इस्लाम के शहजादों का दिल लूट रहा था। ऐसे कौन है जो इस तरह से करते हैं? तो मुजद्दिद वो होता है जो हालात की नब्ज़ पर अपनी उंगली रखता है। मुजद्दिद समझौता नहीं करता। जिन लोगों को सरकार मुफ्ती आज़म के मुजद्दिद होने पर शक है, वो हो सके तो अपनी बदबख्ती का इलाज करे। जो हालात की नब्ज़ों को पकड़कर दुश्मन की आंखों में डालकर बादशाह के हौसलों की चट्टान को अपने इरादे की कुल्हाड़ी से तोड़। क्या बात है, वाह। आगे बढ़े उसको मुजद्दिद कहते हैं। उसको मुजद्दिद कहते हैं। लहर क्या हो, कैसे हो, क्या किया जाए। खबर बरेली शरीफ मोहल्ला सौसागिरान मुजद्दिद के मुजद्दिद। सब बोलोगे तो सुभान अल्लाह, तो बोलो, सब बोलो, हाथ उठाकर सब बोलो तो बोलो सुभान अल्लाह। मुजद्दिद के मुजद्दिद बेटे को खबर लगी 80 साल का मर्द ज़ईफ, और उस मर्द ज़ईफ के सीने के अंदर मुस्तफा जाने रहमत की मिशन पर रहने वाले बच्चों का ईमान लुट जाए। कितनी जवान बेचैनी, कितनी जवान बेचैनी थी। 80 साल का मर्द ज़ईफ, मर्द फकीर, मर्द हिम्मत इसको कहते हैं। मर्द हिम्मत इसको कहते हैं। में ऐसा था कि अपने इल्म से अपनी जिंदगी का गुजारा कर ले। फतवे पर नजर ऐसी थी कि अपने वालिद माजिद का से जमीन बनकर हर हाथ चुबाकर अपनी बात रख ले। मगर फिर अपने पापा की उस गैरत ईमानी के मुंह बोलते शेर मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, इसकी हिफाजत कैसे हो। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हल्क में दुनिया से मुसलमान गया। इस शेर का क्या शेर का क्या 80 साल और निकल पहुंचे रामपुर, और रामपुर पहुंचकर उस वक्त के मशहूर ज़माना अखबार तब और तब ऐसे एडिटर से कहा कि कल अखबार की पहली खबर छप कि बरेली का मुस्तफा रज़ा निकल मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। बरेली का मुस्तफा रज़ा निकल कर जिसे चलना है आवाज मुरादाबाद सदुल अफाजिल आवाज पीलीभीत शेरे बेशेर सुंदर आवाज हज़रत सैयदीदार निकल पड़े। एक अजीब दीवानों की टोली थी। आवाज दिया मुफ्ती आज़म ने, हुज्जतुल इस्लाम ने भी कहा मेरा जो छोटा भाई कहता उधर ही कैसा प्यार, कैसे भाई नाज़िर बाबू, कैसा प्यार था, कैसी मोहब्बत थी कि जो मुफ्ती आज़म ने कहा तो हुज्जतुल इस्लाम ने ये नहीं कहा तुम कैसे निकलोगे मैं निकलूंगा। नहीं, जिधर मुस्तफा रज़ा बोलाता उधर हर जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। कि खुद शेर में फरमाते हैं कि अब तो मदीने बुला
गुलाम दो। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो निकल पड़ा है मुस्तफा रज़ा बरेली से दीवाने हुज्जतुल इस्लाम शेरे पेशे निकल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लामा अब्दुल अली बेलची निकल कितने खूबसूरत चेहरे थे ये लोग। और मुफ्ती आजम आगरा पर एक कोई मुस्कुराए नहीं दिख रहा है, पूरे पूरे जुबान मुस्कुरानी चाहिए। अशफाक भाई कहते हैं आगरा आग तो आगरा सरजमीन पर मुफ्ती आजम मालूम हुआ मेरे मुफ्ती आजम यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर बिरादराने का एक जत्था अपने पापा के साथ उतर पड़ा है। कई सौ अब अपने अकीदे को बदलने के लिए जमा हो चुके हैं। मुफ्ती आजम के चैन कहाँ है का यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है का कैसे जाया जाएगा का कुछ दूर आप ट्रेन से जाना होगा, मगर उस स्टेशन से कुछ किलोमीटर आपको पैदल चलना होगा। मुफ्ती आजम रजा का बेटा दुआओं के गड्ढे आराम के बिस्तर मोहब्बतों की तकलीफ में रहता था, हर तरफ से दुआओं के साहिबान रहता था। कांटा तो देखा नहीं था, फूलों की मंडी में तो रहता था, मगर कोई परवाह नहीं किया। 80 साल का हाथ में निकल पड़े स्टेशन पहुंचे, फिर वहां से निकल पड़े पाँव में फूले तसव्वुर में पूछा ये मुफ्ती आजम पाँव में छाले पड़े देखते नहीं कहा मुस्तफा रज़ा का छाला है चलते रखता नानक नबी के दीन के चेहरे पे कोई जख्म आए गए अरे सेहतमंद मिजाज में पहुंचे और विलायत की जुबान खुदा की तौहीद दलाइल का जवाब तो नहीं बन पड़ा, मगर उन लोगों ने कहा मैंने अपनी मर्जी से नहीं बुलाया, अपनी मर्जी से आया। अब मुफ्ती आजम क्या फरमाया, ऐसा है कि अपनी मर्जी से आए हैं, मगर मैं अपनी मर्जी से आया। ये लोग भी अपनी मर्जी से आए हैं, तो तुम इसकी सोच के साथ तो मैं भी अपनी मर्जी के साथ आया। मेरी भी मर्जी है, मेरे साथ चलो काम तो मैं चाहता हूं। क्या देख जिस चूल्हे पे पूरियां चल रही हैं, मिठाइयां चल रही हैं, आग का अलाव रोशन है, तू भी चल। जब तक सब नहीं बोलोगे मेरा हाथ जरा और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, जरा हाथों को लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। तू भी चल वो हिल तो नहीं पाया, नहीं हो रहा, सेहत की बुनियाद मगर 80 साल का ये मर्द जवान 80 साल का ये मर्द जवान पूरी तबाही सर से कर रहा है, खींच लूं हिलता नहीं बोलता नहीं। अचानक उसी भीड़ की मीडिया ने कहा मौलवी साहब आप समझ गए अरे बोलो ना कौन दुरुस्त है। और जब मुफ्ती आजम निकले तो सिर्फ आगरा में आप रुके नहीं, आप मथुरा आप रुके नहीं, जयपुर आप रुके नहीं, आप उदयपुर गए, पूरे इलाके को खंगाल दिया। और तारीख कितना बड़ा लम्हा था कि जब बरेली के शहजादे आला हज़रत ने 5 लाख लोगों को जो लूट रहे थे वो फिर से इस्लाम की दौलत लाकर मुस्कुराने का 1 लाख 2 लाख 5,000 नहीं, 5 लाख लोगों की ईमान
5 लाख लोगों को इस्लाम की हिफाजत फरमाई। ये हिम्मत कौन जुटाता है? आलिम नहीं जुटाता। ये हिम्मत कौन जुटाता है? पीर नहीं जुटाता। ये हिम्मत कौन जुटाता है? पीर नहीं जुटाता। ये वो जुटाता है फकीर। क्या बात है? फकीर हो चूंकि जो मर्द फकीर होता है उसका रिश्ता मौला से होता है। उसका रिश्ता मौला से होता है। उसका रिश्ता मौला से हो जाता है। उसका अल्लाह कुल जिसका मौला होता है उसका कुल हो जाता है। ये होते हैं अभी जुमला दे रहा हूं और इस पर एक वाक्य आगे है ना। अब वापस से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब यहीं पर एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, मोमिन मोमिन वो नहीं है। एक जुमला सरकार मारे मौका दे रहा हूं मैं। मोमिन जन्नत के इंतजार में नहीं रहता। मोमिन जन्नत के इंतजार में नहीं रहता। जन्नत मोमिन का इंतजार करती है। और जन्नत बहुत मुश्किल है उन लोगों की जो अपने ईमान की खबर नहीं रखते, और उन लोगों के लिए बहुत आसान है जिनके पास सच्चा इश्क की सफा है, सच्चा ईमान है। ऐ इस्लाम के बेटों, ऐ बुजुर्गों को मानने वालों, ऐ सरकार सियासत के मानने वालों, सरकार आलत के मानने वालों, 3 से 4 मिनट में बात कहकर होता इजाजत है तो 10 बोलो इस वाक्य को हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। जरा जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। इस वाक्य को सुनिए। जन्नत अल्लाह वालों से, जन्नत अल्लाह वालों से, जन्नत अल्लाह वालों का इंतजार करती है। चूंकि अल्लाह वाला होता है जो जन्नत की तलब में नहीं रहता। मौला मौला की तलब में मैं बहुत अच्छी बात करने चला हूँ। मौला की तलब में रहता है। हज़रत बेदम शाह वारसी का एक शेर है। हमारे पढ़े लिखे भाई भी शेर कहते हैं ये शेर दुरुस्त नहीं है। देखो थोड़ा मत लगाया करो। एक तो ऐसी इख्तिलाफ दुनिया भर है, इख्तिलाफ को थोड़ा कम करो भाई, इख्तिलाफ को कम करो। हज़रत बेदम शाह वारसी का एक शेर है जो मैंने शुरू में कहा, बात आई चली गई कहां बाबू थोड़ी देर और जरा हाथ उठाकर लहरा के बोलो सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात कहना उसको सुन लेना। हज़रत बेदम शाह वारसी का एक शेर है कि मंजिल मेरे मकसद काबा है ना, इन दोनों से आगे चल। ऐ हिम्मत, हिम्मत मरना है। हज़रत राबिया बसरिया एक हाथ में और एक हाथ में पानी। किसी ने कहा ये क्या कर रही हो? कहा जन्नत के चक्कर में है, उसकी इबादत करते हैं जन्नत के लिए। तुम्हें जन्नत और लोग इबादत करते जहन्नम के डर से। मैं इस पानी से जहन्नम की आग क्या मतलब ये है कि उसका मंजिल काबा है, इन दोनों से आगे चल। ऐ हिम्मत तो मुफ्ती आजम वो थे जिन्होंने हुकूमत को नहीं देखा, जिन्होंने मेजॉरिटी को नहीं देखा, जिन्होंने ताकूती ताकतों को नहीं देखा, बल्कि मुफ्ती आजम ने कहा मैं तुझे नहीं देख रहा हूं, मैं उसे देख रहा हूं। जन्नत की तलब नहीं थी। जन्नत मुफ्ती आजम, जन्नत की तलाश मुफ्ती आजम ने, जन्नत मुफ्ती आजम कर रही है। मुफ्ती आजम उन अल्लाह वाले फकीरों में है, मगर आप मुफ्ती आजम के मानने वाले हैं और सबको जन्नत चाहिए। और जन्नत फ्री में नहीं देगा, जन्नत के लिए आपको तैयारी करनी होगी। वरना बड़े अल्लाह वाले भी जन्नत अगर इंतजार करती है, मगर वो कांपते हैं, वो डरते हैं कि खुदा की रहमत रूठ ना जाए। जन्नत से तू तेरी रहमत ना रूठे, तेरी शान ना रूठे। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, इस बात में सुनाना चाहता हूं। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, आप बादशाह हज़रत सैयदना इब्राहिम रात की तन्हाई में अचानक
आपने बादशाह छोड़ी 5 मिनट के अंदर में समय चले गए। जब आप जा रहे थे तो आपकी बीवी के पेट में बच्चा पला, बीवी के पेट में जो बच्चा पला था वो अल्हम्दुलिल्लाह बेटा पैदा। इधर हजरत इब्राहिम निकले रात में बादशाह छोड़कर जंगल चले और अल्लाह ने याद इलाही वो नेमत अता बख्शी कि एक दरिया से गुजर रहे थे हजरत इब्राहिम और सुई गिर गई। जैसे सुई गिरी तो कहते हैं दरिया की मछलियों मेरी सुई लेकर आओ। दरिया में सबसे आप पर मछलियां तैरने लगी। किसी के मुंह में सोना सुई, किसी के मुंह में चांदी, किसी की तांबा की सुई। हजरत इब्राहिम अदब फरमाते सोना चांदी खाओ, अगर सोने चांदी के चक्कर में रहते तो सल्तनत नहीं छोड़ी। लोहे की छुरी मेरी है, वो एक मछली लोहे की सुई लेकर आई। देखते आपने ये है मेरी सुई। अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम दिया कि दरिया की मछलियों पर हुकूमत थी, सुई तक ला के दे रही थी मछलियां, मगर आगे इनके अहलिया के पेट में बच्चा था, एक बेटा पैदा हुआ। जब बेटा पैदा हुआ तो जवान हुआ, बादशाह हो गया, शादी भी हो गई। मां ने कहा बेटे सब हो ही चुका है, हज कर ले। जैसे हज करने के लिए बेटा गया तो 3 मरतबा तवाफ काबा कर चुका था। चौथी मरतबा आवाज आई, आवाज देने वाला कह रहा था ए हज करने वालों मुबारक हो, इस बार हज करने वालों में एक अल्लाह के वली हुए जमीन पर जिनका कोई जवाब नहीं। हजरत सैयदना इब्राहिम हम भी तशरीफ लाए हज करने के लिए। अल्लाह ने चाहा तो उस एक वली के हज की सदी इतना सुनना था। बादशाह के कानों में ये आवाज गई, अरे ये तो मेरे अब्बा के बारे में बोल रहे हैं, ये तो इब्राहिम अल्लाह के बारे में बोल रहे हैं। जल्दी से तवाफ काबा मुकम्मल किया, सही सफा मरवा का सही किया, हज वाला काम मुकम्मल किया। उसके बाद घूमने चले। कहां है मेरे अब्बा? किसी से पूछा तो किसी ने कहा पूछो उनकी राह रास्ते चले चलो होगा किसी गरीब से मेला लगा हुआ। जैसे चलते गए भीड़ थी, समझ के यही वो जगह है। अपने पांव की केड़ी के बल ये बादशाह खड़ा हुआ और यूं देखते चार तो जैसे देखा तो अब्बा की नजर बेटे पर। अब्बा ने मुस्कुरा कर मेरा रास्ता छोड़ दे, जिसे मां के पेट में छोड़ के आई वो मेरा बेटा है बादशाह, वो मेरा बेटा बन कर आया हुआ है। जैसे आए मिले दोनों आपस में जली मिले, आंखों में आंसू, कुछ साथ रहे। हजरत इब्राहिम ने कहा आप जाओ और मुल्क इन मुल्क में चला जाना। कहने मैं यहीं रहूंगा, यहीं रहूंगा, सूफी हो जाएगा, सब सूफी हो जाएगा। मुल्क कौन चलाएगा? हमारी जमात को डॉक्टर भी चाहिए, हमारी जमात को इंजीनियर भी चाहिए, हमारी जमात को प्रोफेसर भी चाहिए, हमारी जमात को काश्तकार भी चाहिए, हमारी जमात को लीडर भी चाहिए, हमारी जमात को मुफ्ती भी चाहिए, हमारी जमात को खतीब भी चाहिए। सब मिलते हैं तब जमात बनती है, सब मिलते हैं तब जमात बनती है। वाह, सब अल्लाह की रज़ा, तकरीर अल्लाह की रज़ा, इंजीनियरिंग अल्लाह की रज़ा, सियासत अल्लाह की रज़ा, हुसूल मईशत का हर रास्ता अल्लाह की रज़ा के लिए, ताकि तिजारत भी हो जाए, इबादत भी हो जाए, खेती भी हो जाए, इबादत भी हो जाए, इल्म लुटाया भी जाए, इबादत भी हो जाए, तकरीर भी हो जाए, इबादत भी हो जाए, बिजनेस भी हो जाए, इबादत भी हो जाए। हमारी जिंदगी उसका नाम ही बंदगी है और हमारी बंदगी का नाम ही जिंदगी है। जिंदगी ऐसी है जिसमें बंदगी हो, बंदगी ऐसी है जिसमें जिंदगी हो। बात खत्म करता हूँ, एक बार मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया चले जाओ बादशाह को देखते हैं, फौज को भी तो ख्याल रखना है, रियाया को भी तो देखते हैं, चले जाओ। अब इब्राहिम इब्ने अदहम, अब जो कहना चाहता हूं वो सुनो। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम के बेटे जाने लगे, एक वादा कीजिए तब मैं जाऊंगा। भाई हमारे भाई इस चीज को मुलाज़ा फरमाइएगा, एक चीज का वादा किया तब जाएंगे। क्या वादा का? ये वादा कीजिए कि क़यामत के दिन जरूर मिलेंगे, जरूर मिलिएगा। अल्लाह वाले तक इंशाअल्लाह। सब बोलो सुभान अल्लाह।
इंशाअल्लाह मिलूंगा। तो कहाँ मिलिएगा? कुछ होगा ही, कहाँ मिलिएगा? तो बाप कहा कि हौज़े कौसर जहाँ सरकार के गुलाम अपने हाथों से सबको पिला रहे होंगे, तो उन्हीं भीड़ प्यासों में सबसे ज्यादा प्यासे लोग कहाँ पे होंगे? उन्हीं सबसे ज्यादा प्यासे लोग बैठे। अल्लाह का वली है। और देखिए हम लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते नहीं है कि इंतजार में रहते हैं। 5 वक्त की नमाज पढ़ते नहीं कि इमाम के पीछे पड़ जाते हैं। अपना जायजा कीजिए। और गलतियां हमसे भी होती है, गलतियां आपसे भी होती है, तौबा बस आखिरी होता है। उसके बाद तो क्या कहा कि वहां पर बेटे ने कहा हो सकता माना मिले तब कहाँ मिलिएगा? तो अब्बा ने कहा अगर वहाँ नहीं सका तो जहाँ अमल मिजान मैं वहाँ मिलूंगा। तो बेटे ने कहा कि तराजू के 2 पल्ले और दोनों पल्ले के बीच क़यामत में तराजू का पल्ला है, उस पल्ले के बीच 500। तो फरमाया किस पल्ले के पास मिलिए? तो कहा कि जिधर ज्यादा ऊंची गुनहगार। तो बेटे ने कहा अगर वहां की नहीं मिले तो कहा अगर वहां नहीं मिले तो जहन्नम से पूछ लेना कि क्या कोई इब्राहिम इब्ने अदहम नाम का आदमी गुजरा है? अगर वो बोल दे हाँ तो समझ तेरे बाप का अमल कोई भी अल्लाह सब रियाकारी थी। और ये कहकर रोने लगे। जब आप थोड़ी थोड़ी बात हैं अपने अमल पर तो कोई भरोसा नहीं। और भरोसा है अगर वो कह दे हाँ तो समझना अमल अगर वो कह दे इधर से नहीं गया समझना खुदा का फजल समझ लेना कि तेरा बाप मेहनत में है। रज़ा पुल से कर ये कि है रब सल्लिम सदाए मोहम्मद हज़रात। तो जन्नत जो जन्नती होते हैं वो तो जन्नत पाने में इतना खौफ महसूस करते हैं मौला तू ना तेरी रहमत ना उठ जाए। सरकार राफ़ी आज़म की जिंदगी थी अदा शरीयत मेरे नाना जो हुजूर इस्लाम के खलीफा मलिक उलमा के शागिर्द हुजूर सरकार शफी मियां के मुरीद मुफ्ती आज़म के भी खलीफा मुजाहिद के भी खलीफा थे। आपने 27 साल मुसलसल बुखारी शरीफ पढ़ाया जामिया फारूकिया बनारस में। हुजूर हाफिज़ मिल्लत बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कहा कि एक मरतबा सरकार मुफ्ती आज़म को दावत दी गई बनारस में। दावत देने मेरे नाना हुजूर मुफ्ती आज़म थे से एक पर एक नवाब और शेख बनारस पहुंचते हैं। कोई 4 व्हीलर लेके कोई 4 व्हीलर कोई 4 व्हीलर लेके सब खड़ा है। हुजूर मुफ्ती आज़म ने सबको देखा मेरे नाना का नाम लेकर कि मौलाना बाकी का जी हुजूर मैं इधर हूं। दावत दिया था मेरे नाना ने का जी हुजूर मैं इधर हूं। कहा तो आप क्या लाए हैं? क्या फरमाया आप क्या लाए हैं? तो फरमाया हुजूर मैं रिक्शा लेकर। तो फरमाया जो आप लेकर आए हैं तो बोलाया आपने है तो जिसको आप लेकर आए हैं मुस्तफा आए है क्या बात रज़ा उसी पे जाएगा। ये मेरे मुफ्ती आज़म अल्लाह मुफ्ती आज़म की खिदमत कबूल फरमाए और अल्लाह हमें अपने सरकार मुफ्ती आज़म और बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मेरी हाँ अरे भाई